हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर फैंटास्टिक क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं एक्सियल पोजीशन, ठीक है, अक्षीय स्थिति के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव के बारे में चर्चा करने के लिए, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत विभव की गणना करना। सबसे पहले हम आपको बता दें इसमें करना क्या क्या है। कुछ नहीं आपको करना है, सिर्फ आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। सबसे पहले हमको करना है एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों? एक विद्युत द्विध्रुव, और इसी विद्युत द्विध्रुव से आपका डायग्राम बन जाएगा। अगर डायग्राम बन गया तो आधा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे। आप लोग तो विद्युत द्विध्रुव बनाना जानते रहिएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल जानते रहिएगा। देखिए नहीं जानते हुए चलिए हम बता देते हैं। एक माइनस क्यू चार्ज लेते, एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज लेते, और दोनों का बीच का दूरी कितना दोस्तों? 2a। क्या होता? 2a। और उसका केंद्र क्या होता? O। क्या होता है केंद्र? O। यही मेरा क्या है क्या? विद्युत द्विध्रुव। समझ में आ गया विद्युत द्विध्रुव कैसे बनाएंगे? एक माइनस क्यू चार्ज लेंगे, एक प्लस क्यू चार्ज लेंगे, अब दोनों के बीच की दूरी कितना होता है? 2a। ये मेरा क्या है? विद्युत द्विध्रुव। देखिए हम बनाते हैं। अभी जैसे बोले हैं, जो बात बोले वही लेंगे, ठीक है। एक क्या लेंगे दोस्तों? माइनस क्यू चार्ज, और एक क्या लेंगे दोस्तों? प्लस क्यू चार्ज लिए। देखिए ये मेरा माइनस क्यू चार्ज, ये मेरा प्लस क्यू चार्ज, ये दोनों का बीच का दूरी कितना होगा दोस्तों? भी जस्ट बोले क्या होगा? 2a। 2a होगा, 2a होगा, 2a होगा। तो मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है दोस्तों? 2a। इसको मान लिए हम दोस्तों a, इसको मान लिए b। कोई दिक्कत? इसको मान लिए, इसको मान लिए b। अब देखिए इसका केंद्र दोस्तों मान लिए o। केंद्र क्या? o मान लिए। अब देखिए जब केंद्र o मान लिए, इसको मान लिए, इसको मान लिए b, ये a हो गया मेरा, ये b हो गया, और ये o हो गया। AO का दूरी हम मान लिए a, और BO का दूरी मान लिए a, ठीक है। तभी तो टोटल मेरा क्या आ जाएगा? 2a। 2a क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी देखिए दोस्तों, ये मान लिया a, ये मान लिए b, ये मेरा o है, ठीक है। ये मेरा a, ये मेरा है, दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा 2a पूरा जाएगा। वही काम किया, a से b तक का दूरी 2a, तो हम लिख सकते हैं AO मेरा a और BO मेरा दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा? 2a। समझ में आ गया? अब देखिए इतना बात आपको समझ में आ रहा है कि विद्युत द्विध्रुव कैसे बनाए। जो बात बोले वही किए। क्या किए? एक माइनस क्यू चार्ज लिए, एक प्लस क्यू चार्ज, इसका केंद्र ओ ले लिए, और इसकी लंबाई कितना हो गया? 2a। समझ में आ गया? यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, दोनों का ऐड कर देते कितना है? 2a। समझ में आ गया? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है कि एक बिंदु P है, उस बिंदु P पर हमको क्या करना है? विद्युत विभव की गणना करें। देखिए मान लिए यहाँ पर कोई एक बिंदु P है, जहाँ पे मान लिए कोई एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमको क्या करना है? विद्युत विभव की मान ज्ञात करना कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा, बिंदु P पे, ठीक है। अब देखिए आप देखते हैं कि केंद्र से लेकर इस P तक का दूरी जो दोस्तों होता है ना, वो मान लिए स्मॉल r। क्या मान लिया? केंद्र से लेकर बिंदु P तक का दूरी क्या मान लिया हमने? स्मॉल r। इतना बात समझ में आ गया? देखिए A से लेकर O तक का दूरी A, B से लेकर O तक का दूरी A, ठीक है, और O से लेकर P तक का दूरी मेरा कितना है? R। समझ में आ गया? अब देखिए एक बात आपको क्या समझना है कि जब यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी R है, तो हम इस छोटे से दूरी की बात करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है? देखिए टोटल मेरा क्या है? मान लेते हैं ये मेरा O है, ये मेरा P है, बीच में मेरा क्या है? यहाँ पे मान लिए Q है, और ये टोटल मेरा क्या है? दूरी R है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी क्या है? A। अब मानिए कि टोटल मेरा R है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी A है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी निकालेंगे, क्या करेंगे? इस टोटल में से इसको क्या करेंगे? काट के हटाएंगे, तभी तो ये मिलेगा। अर्थात R माइनस A कर सकते। तो क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी दोस्तों क्या लिख सकते हैं? R माइनस A। इतना बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी यानी प्लस क्यू आवेश प्लस क्यू चार्ज से बिंदु पी तक का दूरी r माइनस ए। अब माइनस क्यू निकालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी निकालेंगे, क्या हो जाएगा। अब चूंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, मेरा a है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, r। तो क्या हो जाएगा, r प्लस ए हो जाएगा। r प्लस ए। इतना बात अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया तो समझिए सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब देखिए सारा बात को हम लैंग्वेज लिखा देते, भाषा में लिखा देते। आप लोग एक कॉपी और एक पेन निकाल के बैठ जाइए और हम अभी आपको समझाते हैं और साथ में भाषा लिखते आप लोग जाइए। तो चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव, जस्ट लाइक आप लोग देख रहे हैं ए और बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। द्विध्रुव की लंबाई 2a है, द्विध्रुव की लंबाई 2a। इतना बात निकली है क्या, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका केंद्र O है और द्विध्रुव की लंबाई क्या है दोस्तों, 2a। तो द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर, द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत विभव की मान ज्ञात करना है। इतना बात समझ में आ गया और लिख लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का मान निकालें। तो देखिए, देखते रहिए आप लोग। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, यानी पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण, प्लस क्यू चार्ज कारण इस बिंदु P पर क्या निकालना है दोस्तों, विद्युत विभव, ठीक है। आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान कितना होता है। देखिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा क्या होता है, R। ये बात आप लोग जानते। सेम यही फार्मूला दोस्तों अभी अप्लाई करेंगे। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बटा R होता है ना। अब देखिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज यानी प्लस क्यू आवेश के कारण क्या करना है, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। कहाँ, तो बिंदु P पर। तो देखिए V निकालने विभव, तो क्या लिखेंगे, V प्लस बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा क्या आता है, R। अब देखिए प्लस क्यू चार्ज से लेकर बिंदु P तक का दूरी कितना है, R। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है दोस्तों, R माइनस है, पहले ही बता दिए। यहाँ से यहाँ तक का दूरी R और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी A। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या आ जाएगा, R माइनस A। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, R माइनस A। समझ में आ गया। इसको मान लेंगे समीकरण 1, या मानिए तो भी ठीक है, ना मानिए तो भी ठीक है। समझ में आ गया। V प्लस का मान इतना। अब देखिए फिर क्या करेंगे, प्लस क्यू चार्ज के कारण निकल गया, फिर माइनस क्यू चार्ज के कारण भी निकालेंगे विद्युत विभव। निकालेंगे तो क्या लिखिएगा, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। समझ में आ गया क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज यानी माइनस क्यू आवेश के कारण क्या निकालना है, विद्युत विभव। कहाँ, तो बिंदु P पर।
तो माइनस कारण तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, भी माइनस, क्या लिख सकते हैं, भी माइनस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू बट्टा आर होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी क्या, आर प्लस ए। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, आर प्लस ए। इसको मान लीजिए समीकरण 2। समझ में आ गया आपको क्या, देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव का मान हमने निकाल लिए। फिर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव निकाल लिए, कहाँ, तो बिंदु पी पर निकाले। अब नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, टोटल विद्युत विभव का मान ज्ञात करें, कहाँ पर, तो बिंदु पी पर। इस चार्ज के कारण भी, इस चार्ज के कारण तो निकाल लिए अलग अलग, नहीं टोटल हम निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए यहाँ लिखते हैं, नीचे लिखिए, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अर्थात क्या लिखेंगे, भी नेट, भी नेट बराबर क्या होगा दोस्तों, आप खुद बता सकते हैं। प्लस क्यू चार्ज कारण बिंदु पी पर निकाले, माइनस क्यू चार्ज के निकाले, टोटल करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस क्यू चार्ज कारण जो निकाले हैं वो और माइनस क्यू चार्ज कारण निकाले वो, दोनों को ऐड कर देंगे। अर्थात क्या कर सकते हैं, भी प्लस प्लस भी माइनस, दोनों को जोड़ देंगे तो हम क्या निकाल देंगे, टोटल विभव निकाल जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, भी प्लस प्लस भी माइनस। समझ में आ गया इतना बात। अब देखिए भी प्लस का मान दोस्तों कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर माइनस ए, प्लस भी प्लस भी माइनस के कारण निकाले हैं कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर प्लस ए, इतना निकाले हैं। अब देखिए क्या कर सकते हैं, दोनों में देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन मिल रहा, तो कॉमन हम ले लेते, क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लीजिए क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 1/r माइनस ए, आर माइनस ए, क्यू भी कॉमन ले लीजिए, दोनों में क्यू मिल रहा तो क्या करें, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, 1/r माइनस ए प्लस 1 क्या जाएगा, आर प्लस ए। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए जब इतना आपको समझ में आ गया तब आप क्या कीजिएगा, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, इतना आ जाएगा। इतना आने के बाद आप देखिए अगर इसको इसमें भाग देंगे तो क्या, ये दोनों कर देगा, क्या बचेगा, आर प्लस ए बचेगा, और आर प्लस ए को 1 में गुना करें तो वही आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, आर प्लस ए, यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्लस डालिए। देखिए दोस्तों एक बात आप लोग देखिए, क्या देखिए, देखिए भी माइनस कारण जो मान आया यहाँ पे माइनस क्यू है, ठीक है, हम यहाँ पे देना भूल गए, क्योंकि भी प्लस के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर माइनस ए है, अब प्लस, अब माइनस के कारण निकालिए तो क्या है, 1/, दोनों मान यहाँ देखिए सेम है, लेकिन यह दोनों मान सेम है ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आप माइनस डालिए, ठीक है। अब माइनस डालते तो अगर ये कॉमन ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑलरेडी माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो जब माइनस आ जाएगा तो इसको एक बार और लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखिएगा, 1/r माइनस ए प्लस माइनस माइनस 1/r प्लस,
इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब लीजिए क्या करेंगे, Q बट्टा 4πε0। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, R माइनस ए ही आएगा, और ये क्या आ जाएगा, R प्लस ए आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों कट जाएगा तो ये बचेगा, इसमें 1 से गुना करेंगे उतना आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, R प्लस ए ही लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस लगाइए। उसके बाद देखिए इसको इसमें भाग देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा, R माइनस ए। तो इसको लिख लीजिए R माइनस ए। इतना बात समझ में आ गया। उसके बाद देखिए इसको लिख लीजिए Q बट्टा 4πε0 इंटू, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, R प्लस ए। इसको देखिए यहाँ पे नहीं कुछ तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस R हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, माइनस गुना माइनस क्या आ जाएगा, प्लस ए। अब बट्टा क्या आ जाएगा दोस्तों, R माइनस ए इंटू R प्लस ए आ जाएगा। अब देखिए R से R कर जाएगा, ये R माइनस में ये प्लस में कर जाएगा। अब देखिए कर जाएगा दोस्तों। एक काम कीजिए आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर मिटाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे। आ गया R प्लस में माइनस में कट गया। इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Q बट्टा 4πε0 इंटू ए क्या आ जाएगा, 2a हो जाएगा दोस्तों। a प्लस ए बराबर 2a। इसको हम क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे, आप लोग बचपन में पढ़े होइएगा क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़े थे। देखिए R माइनस ए इंटू आर प्लस ए बराबर R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखे दोस्तों, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर फार्मूला होता है P बराबर 2a/q, ठीक है, अर्थात 2a/q की जगह पे हम P लिख सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला होता है दोस्तों, आप पढ़े होइएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो फार्मूला होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P बराबर क्या होता है 2a/q, ठीक है। 2a क्या हो जाएगा, द्विध्रुव की लंबाई, और Q क्या आ जाएगा, द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू, इसको लिख सकते हैं 2a और Q को इधर लाइए, Q अब बट्टा क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब देखिए 2a/q की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, P हो जाएगा। अभी तुरंत बताएं, इसको क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू क्या आ जाएगा P अब बट्टा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखिए मान लेंगे R मच देन क्या, या मान लेंगे इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट देन, तो वो तब क्या लिखिएगा, इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट देन, ठीक है। क्या मान लेंगे, इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट देन, यानी द्विध्रुव क्या है, बहुत छोटा है, तब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए मान लेंगे R मच देन, क्या मानेंगे, R मच देन, यहाँ लिखते हैं R मच देन ए, यानी R बहुत बड़ा है ए से, अर्थात R के सामने ये क्या है, छोटा है, नगण्य है। तो डेट इज ए बराबर 0। समझ में आ गया। अब देखिए तब यहाँ से मान धरिए क्या है 1, ये दोस्तों भी नेट बराबर मान निकल रहा है 1/4πε0 इंटू P अब बट्टा क्या है दोस्तों, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पर क्या डाल सकते हैं, 1 का मान 0, तो 0 डालिए, क्या आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 इंटू
पी बट्टा आर स्क्वायर और माइनस का 0, तो वी नेट ही निकाले दोस्तों टोटल। वी नेट क्या देगा 1/4πε0 इंटू क्या लिख सकते पी बट्टा आर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका क्या है व्यंजक किसका, अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत विभव का क्या है दोस्तों व्यंजक। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों समझ में आ गया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।